अच्छा, बहुत कुछ होना बाकी है पंजाब की, पर्टिकुलरली जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है। सुबह यही बात की जा रही थी कि अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी, फिर बीच में कहीं मामला ऐसा लग रहा था नहीं होने जा रहा, लेकिन रात को 10 बजे के करीब ये खबर सामने आ गई। अब वज़ीर आला पंजाब में क्या ऑन बोर्ड हैं सारे मामले में? ज़ाहिर पता तो है उन्हें, इससे पहले वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि 99% अरकान असम्बली तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं। पंजाब में सियासी मुस्तक़बिल क्या हो सकता है, और इस सारे मामले में ये भी हमें गौर करना चाहिए कि पहले 3.5 पौने 4 साल उस्मान बुज़दार साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब पर बरसर इक़्तिदार रहे हैं। अब आप अगर पंजाब में रहते हैं तो आई डोंट नो हाउ यू मस्ट फील अबाउट इट, लेकिन अब भी म्यूजिकल चेयर आवाम के साथ चल रही है। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल मुनीब, सबसे पहले तो यही बता दें कि ये तहरीक अदम एतमाद की बड़ी लेट नाइट जो खबर आई है, तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को पता होगा, ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि ये होने वाला है। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, इट्स अ वेल थॉट आउट प्लान, और ये यकीनी तौर पर परवेज़ इलाही साहब को बहैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब पता था, और जिस कन्वीनियंस से, जिस आसानी के साथ ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, यानी सेक्रेटरी असम्बली रात 10 बजे भी मौजूद हैं असम्बली के अंदर ये तहरीक अदम एतमाद मौसूल करने के लिए, और वो असम्बली जो कि डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो असम्बली जिसके स्पीकर जो हैं वो सफ्तान खान साहब हैं, वो असम्बली जिसके अंदर जो लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, वो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लगाए हुए हैं। वो लोग उस वक्त मौजूद थे और तरीके से सारे मामलात को उन्होंने फैसिलिटेट किया, और एज वी स्पीक शायद आज नोटिस भी इशू हो गए हों तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। तो ये कोइंसिडेंस से ज़रा, इत्तफाक से ज़रा बढ़ के बात है, लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है वो मुझे और आपको, हमें खुद को धोखे में नहीं रखना चाहिए और ना ही अवाम को धोखे में रखना चाहिए। ये सब किसी न किसी अरेंजमेंट के तहत ही हो रहा है। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट का आगे क्या बनेगा? क्योंकि फवाद चौधरी कह चुके कि अगर परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ते तो हम अपना फैसला करेंगे। खैर, अब तो तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है। आने वाले दिन सियासत में कोई तब्दीली लेके आएंगे? क्योंकि इससे पहले हम सुहेल वड़ाइद साहब से भी बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन काफ लीग स्टिक करेगी PTI के साथ, क्योंकि पंजाब में उनको कोई पंजाब की सतह का लीडर चाहिए PTI को, और चौधरी साहब को PTI के वोट चाहिए। देखिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही अपना मुस्तकबिल देखते हैं, खास तौर पर चौधरी मोहनस इलाही साहब, और उनकी बड़ा मेजर टिल्ट है जनाब इमरान खान की जानिब और उनकी जमात की जानिब। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि चौधरी मोहनस इलाही साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं। वो चौधरी साहब को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन चौधरी साहब के ऊपर अपना व्यू डोमिनेट नहीं करवा सकते, मुझे लगता है अभी तक। और एक बात यह है कि चौधरी मोहनस इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ की तरफ से वो MNA जरूर हैं, लेकिन वो MPA नहीं है, लिहाजा वो उनका वोट भी नहीं है पंजाब असम्बली के अंदर। वो कन्विंस जरूर करवा सकते हैं, कन्विंस पहले भी उन्होंने किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन जो मुझे लगता है कि ख़ास वो खुसूसी यात्रा थी पिछले 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और चौधरी मोहनस इलाही साहब की, और जिसके बारे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फिर कहा भी कि एस्टैब्लिशमेंट की क्या तवक्को है, जो कि समझ भी आती है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना जहन बना चुके हैं। असम्बली तो फिलहाल तो तहलील उस तरह से होते हुए नजर नहीं आ रही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी, और ये भी जहन में रखिए कि कल यानी बुध को 21 को पहले एतमाद का वोट लेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और अगर तहरीक इंसाफ सीरियस है असम्बली तहलील करवाने में के लिए, तो पहले तो उनको ये हर्डल क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शाम 4 बजे पूरी तहरीक इंसाफ के मेंबरान मौजूद हों, और समेत चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अरकान की, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 186 का जो मैजिकल नंबर है उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाएं। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना जीत सके, तो ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर पंजाब। फिर गवर्नर किसी और कैंडिडेट को, किसी और को भी कह सकते हैं कि आपके पास अगर अक्सरियत है तो आप एतमाद का वोट ले लें, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं। और ये भी मुमकिन है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन कोई ड्रामा हो, कोई मैजिकल इवेंट हो कल ऐसा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करें PTI के वोट के साथ, और साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर PDM के साथ उनके मामलात अगर इफ एट ऑल
दुरुस्त हो जाते हैं और पीडीएम उन्हें लेना चाहती है और दोनों साइड एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, तो वो बतौर पीडीएम के कैंडिडेट के कल ही दोबारा भी मुंतखब हो सकते हैं एज वज़ीर आला पंजाब पीडीएम के वोट्स के साथ। टाइम बड़ा कम है वैसे सारा कुछ और इस होने में पेशरफ्त इतनी पता नहीं पीडीएम पिछले हफ्ते में हमने बड़ी पेशरफ्त देखी तो है, जरदारी साहब भी मिले हैं और भी हमें बड़ी खबरें मिल रही हैं, तो इट कैन गो आइदर वे। आपको लगता है कि ये 50-50 चांस है परवेज इलाही कैन गो विद पीडीएम एज वेल, या फिर ऑब्वियसली स्टिक अराउंड विद पीटीआई जिनकी अभी तक उन्होंने वैसे बात नहीं मानी असेंबली तहलील करने की? देखिए with PTI and all the बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है, so it's always a coin toss. You can't really predict. और या मैं आपको या कोई भी शायद इस वक्त एज वी स्पीक कोई वाटर टाइट गारंटी तो दे नहीं सकता कि हाउ द थिंग्स विल पैन आउट या आगे जाके चीजें कैसे निकलेंगी। बट ये बात जरूर है कि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना कि वो these are moments of delivery कि कुछ भी डिलीवर हो सकता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और जो आसिफ जरदारी साहब तशरीफ रखते हैं लाहौर के अंदर, कल रात को भी वो एक किसी की रिहाइश गाह पर, एक बड़ी शख्सियत है उनकी रिहाइश गाह पर 3 घंटे से ज़्यादा मौजूद थे और वहाँ पर सुना है कि कुछ और अहम शख्सियात भी बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के वहाँ पर तशरीफ ले गई। तो बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि बेशक डेगर्स ड्रॉन सही बिटवीन पीडीएम एंड चौधरी परवेज इलाही साहब की जमात, लेकिन इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब की जमात जो है वो भी ये चाहती है कि असेंबली तहलील ना हो। बहुत से पीटीआई के अरकान जिनके तरक्याती काम अभी तक पेंडिंग है वो भी चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो। लेकिन जनाब इमरान खान और उनके कुछ रुफका जो उनके साथ हैं, जिनको ये बात हजम नहीं होती कि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला है, जिनके अपने बहुत से मसाइल हैं, जो खुद बड़े एम्बिशियस हैं, रहे भी हैं कि उनको कुछ मिले और नहीं मिल सका, वो इस तरफ टिल्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं जी असेंबली तहलील होनी चाहिए जिससे एक सियासी तलातुब पैदा हो और मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि एक इन दोनों असेंबलीज के इलेक्शंस हो जाए। लेकिन अब मुझे कम से कम लगता है कि 23 को तो ये होने नहीं जा रहा। अगर परवेज इलाही साहब कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं तो फिर आगे उनके सामने दूसरी हर्डल मौजूद है तहरीक अदम एतमाद की। वो कल से अगर हम डे काउंट करें तो नॉट लेटर देन 7 डेज, तो अगर 23 को नहीं होगी तो फिर मतलब आप ये देखिए 27-28 को उसके ऊपर वोटिंग करानी होगी। क्या पीडीएम के पास तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए वोट्स हैं? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि बहुत से मेंबरान, सर्दियों के दिन हैं, कुछ लोग वेकेशन पे भी गए होते हैं, क्या सारे लोग मौजूद होंगे नहीं होंगे? कल तहरीक एतमाद का वोट लेने के लिए तमाम लोग मौजूद होंगे या नहीं होंगे? सो देयर इज अ लॉट ऑफ इसके साथ बहुत सी चीजें अटैच्ड हैं, केवियट्स लगा के हम बात कर रहे हैं एंड इफ इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड एट दिस मोमेंट। सो इस वक्त तो हम ये पॉसिबिलिटीज हैं जिनके ऊपर हम जो हर गुजरते घंटे के साथ एक्चुअली सूरत हाल बदल रही है। सो कल बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, एतमाद का वोट हासिल कर पाते हैं चौधरी परवेज इलाही या नहीं कर पाते, उसके बाद क्या तस्वीर बनती है वो भी काबिल दीद होगी और उसके बाद बाकी मराहिल आएंगे। मुनीब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग और ऑफ कोर्स